शुक्रिया किस बात का। मुझे तुम्हारे अच्छे माल का इंतजार है। चीता भाई, सुना है 2 दिन पहले किसी विवेक नाम के लड़के ने तुम्हारी बेइज्जती की। मरना है क्या तुझे? गलत मत समझो चीता भाई, वो लड़का मेरे बॉस का जानी दुश्मन है। मैं तो बस पता करने आया हूँ उसकी किस्मत कैसे चमक गई। किस्मत? वो अब शुभ भाग्य भोजनालय के शेफ विक्रम का भाई बन गया है। 2 दिन पहले उसने एक मशहूर ड्रैगन झींगा राजा पकड़ा है। एक ही 10 लाख से ज्यादा में बिका। राकेश भाई, बुरी खबर है, वो विवेक बाहर बहुत अमीर हो गया है। बकवास, उसकी उस टूटी नाव से वो क्या अमीर बनेगा? बिल्कुल सच है। पूर्व सागर नगर के चीता भाई ने कहा कि वो अब न सिर्फ शेफ विक्रम का भाई है बल्कि 10 लाख से ज्यादा भी कमाए हैं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। पूर्व सागर नगर, शुभ भाग्य भोजनालय। गाड़ी निकालो, पूर्व सागर नगर चलो। एक लाख। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें मुझे जानना जरूरी नहीं। बस इतना जान लो, हमारा दुश्मन एक ही है। उसका नाम विवेक शर्मा है। उस लड़के के पीछे शुभ भाग्य भोजनालय के शेफ विक्रम है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसने कहा उसे हाथ लगाना है? हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। मैं उसे इस पूर्व सागर नगर में एक भी मछली नहीं बेचने दूंगा। तुमने कहा था ना कि वो बहुत रहस्यमयी जगह मछली पकड़ता है। तुम बस कुछ लोगों से बाजार में ये अफवाह फैलवा दो। बस कह दो कि वो समंदर का इलाका पहले कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। काम हो जाने के बाद तुम्हें 2 लाख और दूंगा। ठीक है। विवेक, मैं भी तो देखूं इस बार तुम कैसे बाजी पलटते हो। विवेक भाई, इस बार हम कम से कम 20 लाख कमाएंगे। ये नया गहरा नीला कुछ और ही है, तेज भी है और बड़ा भी। सोनार चालू करो तो मछली कहाँ भाग रही है, साफ दिखता है। पकड़ने में क्या मजा आता है। हाँ यार, पैसा वसूल हो गया, बस बहुत हो गया। अब हमें वापस चलना चाहिए। शेफ विक्रम, क्या हुआ? विवेक, गड़बड़ हो गई। इन दिनों बाजार में एक खबर तेजी से फैल रही है कि तुम्हारा इलाका प्रदूषित है। ये कौन फैला रहा है? कहां से शुरू हुई नहीं पता, और अब पूरे बाजार में यही चर्चा हो रही है। कई बॉस जो मुझसे माल लेना चाहते थे, सबने ऑन ऑर्डर कैंसिल कर दिया। विवेक बेटा, अपने काका की एक बात मानो, धंधे में बेईमानी नहीं चलती। अगर माल खराब निकला तो किसी की सेहत बिगड़ गई तो जिम्मेदारी ले पाओगे? इनकी हिम्मत कैसे हुई? कितने बेशर्म लोग हैं। काका, तू कहता है मेरा माल जहरीला है, सबूत है? सबूत? मेरा दशकों का समुद्री तजुर्बा वही सबूत है। जिस समंदर से तूने पकड़ा है वो पहले कैसी जगह थी, क्या तुझे पता नहीं? तजुर्बे से पेट नहीं भरता। जब तू समझा नहीं पा रहा तो अधिकारियों को बात करने दो। मैं अभी जहाज से सैंपल लूंगा, पूर्व सागर नगर निरीक्षण विभाग भेजूंगा सबसे पक्की जांच के लिए। लेकिन सिर्फ जांच में मजा नहीं आएगा। चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। आज हम सबके सामने इस बंदरगाह पर एक शर्त लगाते हैं। अगर जांच के नतीजों में मेरा माल खराब निकला तो इस जहाज को मैं आग लगा दूंगा। मैं विवेक शर्मा पूर्व सागर नगर छोड़ दूंगा। पर अगर मेरा माल बेदागा निकला तो राकेश काका, आपको इसी घाट पर सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। आपकी हिम्मत है? ये नाटक बंद करो। क्या पता तुम जांच वालों को रिश्वत दे दो। इसका फैसला मैं करता हूँ।
जांच के लिए सैंपल मैं और घाट पर मौजूद कुछ भरोसेमंद बॉस मिलकर सैंपल लेंगे, मिलकर जांच केंद्र भेजेंगे। मैं विक्रम अपनी साख की गारंटी देता हूं, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट आने तक ये माल मेरा शुभ भाग्य भोजनालय रखेगा। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो ये सारा माल मैं खरीद लूंगा। तीन दिन हो गए, सब इंतजाम हो गया ना? चिंता मत करो, सब हो गया है। आज उसका खेल खत्म। विवेक, सोचा शेफ विक्रम का साथ मिल गया तो बच जाओगे। मुझसे पंगा, अबे तुम बच्चे हो। आप इस जांच के एक अधिकारी हैं, आप ही नतीजा सुनाइए। लो, आखिरकार रिपोर्ट आ ही गई। 100 की शर्त पक्का अयोग्य है। विवेक, तेरे काका ने पहले ही समझाया था, इतना लालच अच्छा नहीं। अब भुगतो अपने किए का फल। जांच का निष्कर्ष, जांच का नमूना, पाया गया है अयोग्य उत्पाद। सुना तुमने? अयोग्य शर्त पूरी करो और कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ो। नाव जलाओ, सबने सुना है, नियम उसी ने बनाया था। विवेक भाई, ये नामुमकिन है, हमारा माल तो ये कैसे हो सकता है? विवेक, हार मान लो, मैं बड़े दिल वाला हूँ, शायद तुझे 2 वक्त की रोटी दे दूं। एक मिनट, मुझे इस रिपोर्ट के नतीजों पर एतराज है। तुम्हें क्या हक है एतराज करने का? साफ साफ लिखा हुआ है, अभी नाव चलाओ और माफी मांगो। इसी के दम पर मेरे पास भी एक रिपोर्ट है। मैं विवेक शर्मा जानता हूँ कि लोग धोखेबाज होते हैं। हमने इसकी 2 कॉपी बनवाई और 2 सील किए, बिल्कुल एक जैसे सैंपल बॉक्स। दूसरी कॉपी को मैंने तुरंत प्रांत के प्रांतीय जांच केंद्र में जांच के लिए भेजा। प्रांतीय केंद्र का दर्जा ऊंचा है, उपकरण ज्यादा आधुनिक हैं और नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, आपके ऊपरी विभाग की रिपोर्ट सबको पढ़कर सुनाइए। प्रांतीय जांच केंद्र जांच रिपोर्ट। जांच का निष्कर्ष, सैंपल के सभी मानक राष्ट्रीय मानकों से कहीं बेहतर हैं। समग्र मूल्यांकन अव्वल दर्जे का है, बहुत ही पौष्टिक है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। एक ही बैच के 2 सैंपल, एक घटिया है और दूसरा अव्वल दर्जे का है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ ही कोई गड़बड़ है? वही है चीता भाई, और राकेश ने करवाया। काका जी, अब आपकी बारी है शर्त पूरी करने की। राकेश शर्मा, मैं हार मानता हूं। मैं राकेश शर्मा, झूठी अफवाहें फैलाई, मैंने गलत किया। विवेक शर्मा,